जय हिंद दोस्तों। मैंने हाल ही में ECHS पर वीडियो की एक सीरीज की थी। उसमें मैंने आपको बताया था कि ECHS की मोबाइल ऐप और वेबसाइट्स में क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं। पिछले हफ्ते ECHS की नई मोबाइल ऐप आई है। नई ऐप पिछली ऐप से दिखने में ज़्यादा अच्छी है, इसमें ज़्यादा सुविधाएं हैं और इसे ऑपरेट करना भी पहले से ज़्यादा आसान है। याद रखने वाली बात, हमारे लिए मोबाइल ऐप और ECHS वेबसाइट दोनों के बारे में जानना ज़रूरी है, क्योंकि ऐसी कुछ सुविधाएं हैं जो सिर्फ ऐप में उपलब्ध हैं और ऐसी कुछ सुविधाएं हैं जो सिर्फ वेबसाइट में उपलब्ध हैं। तो चलिए नई ऐप के बारे में जानते हैं, लेकिन उससे पहले मेरी ओर से एक रिक्वेस्ट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। सब्सक्राइब करने से मेरे वीडियो YouTube ऑटोमेटिकली आपके पास भेजेगा। थैंक यू। ग्रेट। तो अब आप अपनी स्क्रीन पर मेरा मोबाइल फोन देख सकते हैं, जिसमें मैंने प्ले स्टोर में जाकर ECHS ऐप को डाउनलोड कर लिया है। पर ऐप को खोलने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूंगा। मैंने जब पिछला ECHS का वीडियो किया था तो उसमें मेरे पास कई सारी क्वेरीज आई थी कि लोग लॉगिन नहीं कर पा रहे थे। तो ये आप अपनी स्क्रीन पर मेरे ECHS कार्ड का फोटो देख सकते हैं और नीचे जो नंबर है जो कि DL1 से स्टार्ट हो रहा है, वो आप देखेंगे कि DL1 के बाद 12 डिजिट और है। तो याद रखने वाली बात यह है कि जहां पर भी ECHS की वेबसाइट या ECHS की ऐप आपसे ECHS कार्ड का नंबर मांगती है, तो आपने खाली लास्ट के 7 डिजिट एंटर करने हैं। ये 7 डिजिट मैंने इस स्क्रीन पर येलो कलर में, पीले कलर में दिखाए हुए हैं, जो है 1 2 3 4 5 6 7। तो आपने खाली ये 7 नंबर ही एंटर करने हैं जब भी आप ECHS ऐप या वेबसाइट के अंदर लॉगिन करते हैं। तो चलिए ECHS ऐप पर वापस आते हैं और मोबाइल की स्क्रीन पर ECHS ऐप पर मैंने टैप किया और टैप करते ही आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगा। तो मोबाइल की स्क्रीन के सबसे नीचे आप 3 बटन देख पा रहे हैं। वो 3 बटन है लॉगिन, रजिस्ट्रेशन, मोर ऑप्शन। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि अभी आपने अपने कार्ड को ECHS ऐप में रजिस्टर नहीं किया है। तो हम बीच वाले बटन को टैप करेंगे जो है रजिस्ट्रेशन। तो आइए आपको रजिस्टर करते हैं। मैंने रजिस्ट्रेशन बटन पर टैप किया और ये स्क्रीन आपके मोबाइल पर खुल जाएगा। तो इस स्क्रीन के अंदर वो 3 चीजें आपसे मांग रहा है। वो है स्मार्ट कार्ड नंबर, 4 डिजिट मोबाइल पिन एंड कंफर्म 4 डिजिट मोबाइल पिन। तो मैंने अपने ECHS कार्ड का नंबर इसमें डाल दिया, 1 2 3 4 5 6 7, जैसा कि मैंने आपको बताया था। उसके बाद मैंने अपने हिसाब से 4 डिजिट का एक पिन डाला, जैसे कि हम ATM कार्ड के साथ करते हैं। 1 2 3 4 1 2 3 4 को दोबारा एंटर किया और सबसे नीचे जो नीले कलर का बटन है साइन अप, उसको टैप कर दिया। टैप करते ही आपका रजिस्ट्रेशन हो गया ECHS ऐप में। बहुत ही सरल तरीका है, ठीक है। तो ये रजिस्टर करने के बाद अभी वो ऐप आपको कहेगा कि अब आप वापस जाकर लॉग इन कर सकते हैं। तो चलिए उसी स्क्रीन पर वापस चलते हैं। तो ये वही स्क्रीन आ गई जो कि हमने थोड़ी देर पहले देखी थी। और इसमें लॉगिन करने से पहले हम एक और बटन देखेंगे जो सबसे नीचे है, जिसको मैंने अब रेड रेक्टेंगल के अंदर दिखाया है। वो है मोर ऑप्शंस। तो देखते हैं इस मोर ऑप्शंस के अंदर क्या क्या बटन है। तो मैंने इसके ऊपर टैप किया। टैप करते ही मेरी मोबाइल में ये वाली स्क्रीन सामने आ गई। अब इसके अंदर मुझे फिर से 7 बटन दिख रहे हैं। आइए इनमें से इंपॉर्टेंट बटन्स को हम देखते हैं कि उनके नीचे क्या छुपा हुआ है। तो सबसे पहला बटन, जैसा कि मैंने रेड में हाईलाइट किया है, वो है कार्ड स्टेटस। तो मैंने इसके ऊपर टैप किया। टैप करते ही मेरी मोबाइल में ये स्क्रीन आ गई, जिसमें वो बोल रहा है कि या तो अपना एप्लीकेशन नंबर डालिए या अपना मोबाइल नंबर डालिए। तो मैं इसमें अपना मोबाइल नंबर डालूंगा और नीचे शो स्टेटस के बटन पर क्लिक कर दूंगा, टैप कर दूंगा। तो मेरे जितने भी कार्ड्स हैं, मेरा और मेरी फैमिली का, उनका स्टेटस मेरे पास आ गया है। अगर आपने एप्लीकेशन दिया हुआ है और कार्ड नहीं आया है तो वो आपको इसके अंदर सभी कार्ड्स का स्टेटस दिखाएगा। क्योंकि मेरे केस में ये कार्ड आ गए हैं और मुझे हैंड ओवर कर दिए गए हैं, तो इसमें वो स्टेटस में दिखा रहा है कार्ड हैंडेड ओवर टू बेनिफिशियरी। तो ये था पहला बटन। अब आते हैं अगले बटन पर, जो है ECHS कॉन्टैक्ट। पिछली ऐप में ये बटन नहीं होता था, ये फैसिलिटी नहीं थी। तो देखते हैं इसमें हम क्या कर सकते हैं। तो मैंने इसके ऊपर टैप किया। ये स्क्रीन आपके सामने खुल गई। अब इसके अंदर जो सेंटर में लिखा हुआ है वो है रीजनल सेंटर।
तो रीजनल सेंटर के ऊपर जब हम क्लिक करेंगे, जहां लिखा हुआ है सिलेक्ट रीजनल सेंटर, जब उसके ऊपर मैं टैप करता हूं तो टैप करने से ये स्क्रीन खुल जाता है। उसके अंदर जितने भी ECHS के रीजनल सेंटर हैं सबकी एक लिस्ट आ जाती है। तो मान लीजिए कि मैं अहमदाबाद रीजनल सेंटर के नीचे कॉन्टैक्ट्स लिस्ट देखना चाहता हूं, तो मैंने अहमदाबाद को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करते ही अहमदाबाद रीजनल सेंटर के जितने भी ऑफिसर्स हैं उनके कॉन्टैक्ट नंबर, उनके मोबाइल नंबर, चाहे वो आर्मी नंबर हो, और उसके बाद राइट हैंड साइड में जो कि स्क्रीन पे दिख नहीं रहा है उनके ईमेल आईडी स्क्रीन के ऊपर आ जाएंगे, और आप जिनसे भी कांटेक्ट करना चाहें उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इसी लिस्ट को जब मैं नीचे स्क्रॉल करूंगा तो आप देखेंगे कि सिर्फ रीजनल सेंटर के नहीं, स्टेशन हेडक्वार्टर में जो ECHS ऑफिसर पोस्टेड हैं उनके भी कांटेक्ट नंबर दिए गए हैं ब्लू कलर में। और उसके नीचे जब स्क्रॉल करूंगा तो आप देखेंगे कि मरून कलर में पॉलीक्लिनिक्स जो हैं, अहमदाबाद रीजनल सेंटर्स के नीचे जितने भी पॉलीक्लिनिक हैं जैसे अजमेर, बाड़मेर, जैसलमेर, उन सब के OIC के नाम, उनके फ़ोन नंबर और उनके ईमेल आईडी भी आपके सामने आ जाएंगे। आप जिनसे भी चाहें आप कांटेक्ट करके अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो ये था दूसरा बटन। अब आते हैं तीसरे बटन पर, जो है क्लेम स्टेटस क्वेरी। ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है। जब भी आप क्लेम डालते हैं और कुछ समय तक वो पास नहीं होता है तो आप जानना चाहेंगे कि आपके क्लेम का स्टेटस क्या है, क्या वो CTA में पहुंच गया है, क्या वो पास हो गया है या नहीं। तो वो इस बटन से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैंने इस पर टैप किया, ये वाली स्क्रीन खुल जाएगी जिसमें वो आपसे मांग रहा है कि अपना क्लेम आईडी दीजिए और अपना IC नंबर या अपना सर्विस नंबर डालिए। जैसे ही आप वो डाल के नीचे शो स्टेटस क्लिक करेंगे तो आपको आपके क्लेम की स्टेटस पता लग जाएंगे। एक याद रखने वाली बात यह है कि जब मैंने ECHS की वेबसाइट पर वीडियो किया था तो आपको बताया था कि उसमें क्लेम का स्टेटस चेक करने का एक आसान तरीका है, जिसमें आपसे वो क्लेम आईडी नहीं मांगता है, वो मांगता है आपका कार्ड का नंबर। तो अगर आपके पास क्लेम आईडी अवेलेबल नहीं है जो कि ECHS पॉलीक्लिनिक डालता है, तो आप वेबसाइट में जाकर खाली अपने कार्ड नंबर और IC नंबर या सर्विस नंबर से भी अपने क्लेम का स्टेटस चेक कर सकते हैं। पर ऐप के अंदर अभी वो सुविधा नहीं है। ऐप में अगर आपको क्लेम का स्टेटस चेक करना है तो आपको क्लेम आईडी पता होना चाहिए, जो कि आप ECHS पॉलीक्लिनिक से ही पता लगा सकते हैं। तो ये था क्लेम स्टेटस। तो अब आते हैं अगले बटन पर, जो है हॉस्पिटल डिटेल्स। तो मैंने इस बटन पर टैप किया। टैप करते ही मेरे मोबाइल पर ये स्क्रीन आ गई जिसमें दो बॉक्स बने हुए हैं, और वो क्या सवाल पूछ रहा है, सेलेक्ट रीजनल सेंटर एंड सेलेक्ट हॉस्पिटल। तो मान लीजिए मैं दिल्ली 2 रीजनल सेंटर के अंदर अपने हॉस्पिटल को सर्च कर रहा हूं, तो मैंने ऊपर वाले बॉक्स में सेलेक्ट कर लिया दिल्ली 2। अब जब मैं नीचे वाले बॉक्स में जाऊंगा और टैप करूंगा तो दिल्ली 2 के नीचे जितने भी हॉस्पिटल्स हैं वो सब के सब एक लिस्ट में मेरे सामने आ जाएंगे। तो मैंने टैप किया और ये हॉस्पिटल्स की लिस्ट मेरे सामने आ गई। अब ये काफ़ी लंबी लिस्ट है, तो आप अगर किसी पर्टिकुलर हॉस्पिटल को ढूंढ रहे हैं तो आपको पूरी स्क्रॉल करके उसको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। ऊपर जो सर्च बॉक्स बना हुआ है, जिसको मैंने रेड रेक्टेंगल में इनक्लोज किया है, उसके अंदर आप उस हॉस्पिटल का नाम डालकर उसे सर्च कर सकते हैं। तो मान लीजिए मेरे को फोर्टिस हॉस्पिटल जाना है, तो मैंने उसके अंदर फोर्टिस टैप किया। टैप करते ही 3 फोर्टिस हॉस्पिटल जो दिल्ली 2 के नीचे हैं, रीजनल सेंटर के नीचे, उनकी लिस्ट मेरे सामने आ गई है। और मान लीजिए मैंने फोर्टिस हॉस्पिटल नोएडा में जाना है, तो मैंने उसके ऊपर टैप कर दिया। टैप करते ही मेरे सामने ये स्क्रीन आ गई जिसके अंदर रीजनल सेंटर दिल्ली 2 और हॉस्पिटल फोर्टिस हॉस्पिटल नोएडा, उसके नीचे जो ब्लू कलर का बटन है शो डेटा, मैंने उसके ऊपर टैप किया और सामने ये स्क्रीन आ गई। सबसे ऊपर वो मुझे फोर्टिस हॉस्पिटल नोएडा का इम्पैनलमेंट स्टेटस दे रहा है। वो बोल रहा है कि ये उसका एड्रेस है और ये हॉस्पिटल 10 नवंबर 2023 से 9 नवंबर 2025 तक ECHS के पैनल पर है। तो आप वहां जाकर अपना इलाज करा सकते हैं। आप क्या क्या इलाज करा सकते हैं उसका डिटेल पता लगेगा नीचे वाले बटन से, जो है इम्पैनल्ड सर्विसेज। ठीक है, तो मैंने उस पर टैप किया और फोर्टिस नोएडा के अंदर जितनी भी सर्विसेज अवेलेबल हैं उनकी लिस्ट मेरे सामने आ गई। तो सबसे ऊपर है क्लिनिकल सर्विसेज, मतलब कौन कौन से डॉक्टर वहां पर अवेलेबल हैं। उसके नीचे है डायग्नोस्टिक इमेजिंग, मतलब क्या क्या स्कैन करा सकते हैं वहां। तो ये बता रहा है कि वहां पर CT स्कैन की सुविधा उपलब्ध है। और सबसे नीचे है लेबोरेटरी सर्विसेज, यानी आप कौन कौन से टेस्ट वहां पर करा सकते हैं।
अब आते हैं आखिरी बटन पर जो है FAQ। FAQ का अर्थ है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। तो देखते हैं इस बटन के पीछे क्या है। तो मैंने इस पर टैप किया, टैप करते ही ये डॉक्यूमेंट मेरी स्क्रीन पर खुल गया। ये एक डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर ECHS ने ऐसे कुछ सवाल दिए हैं जो कॉमनली लोगों के दिमाग में होते हैं और उन सवालों के जवाब दिए हुए हैं। आप इसको पढ़ सकते हैं, आप इसको डाउनलोड करके अपने मोबाइल में भी रख सकते हैं। तो ये था फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन का बटन। अब हम चलते हैं अपनी पहली स्क्रीन पर जिसमें हम लॉग इन कर सकते हैं। तो आप देखेंगे उस स्क्रीन के नीचे नीचे, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, 3 बटन थे, लॉग इन, रजिस्ट्रेशन और मोर ऑप्शन। तो अभी तक हमने रजिस्ट्रेशन देख लिया, मोर ऑप्शन देख लिया। अब चलिए देखते हैं लॉग इन करके हम क्या क्या सुविधाएं ले सकते हैं। तो इसके अंदर ये 2 सवाल पूछ रहा है, स्मार्ट कार्ड का नंबर और 4 डिजिट का मोबाइल पिन जो हमने शुरू में सेट किया था वो मैंने दोनों एंटर किए, और नीचे जो ब्लू कलर का बटन है लॉग इन टू ई क्लिनिक, उस पर मैंने टैप कर दिया। टैप करते ही ये पेज मेरे सामने खुल जाएगा जिसमें ये मेरे डिटेल्स दिखा रहा है। तो इंपॉर्टेंट चीजें मैंने रेड कलर के रेक्टेंगल में दिखाई हुई हैं। सबसे ऊपर ये मुझे बता रहा है मेरे कार्ड का नंबर क्या है, उसके नीचे मेरा मोबाइल नंबर दिखा रहा है, और ये भी दिखा रहा है कि कार्ड वैलिड है या नहीं। तो ये दिखा रहा है कि मेरा कार्ड अभी वैलिड है। नीचे वो डिटेल दिखा रहा है मेरा पेरेंट पॉलीक्लिनिक क्या है। तो ये बता रहा है कि मेरा जो पेरेंट पॉलीक्लिनिक है वो है ग्रेटर नोएडा और रीजनल सेंटर है दिल्ली 2। उसके नीचे अब कई सारे बटन आप देख पा रहे हैं। कुछ बटन नीचे छुपे हुए हैं, तो मैं स्क्रीन को नीचे स्क्रॉल करता हूं और सभी बटन देखते हैं क्या क्या है। तो मैंने इसको स्क्रॉल किया, अब ये सारे बटन हमारी स्क्रीन पर आ गए हैं। तो सबसे पहले बटन से शुरुआत करते हैं जो है बुक अपॉइंटमेंट। जैसा कि नाम से जाहिर है कि इस बटन पर क्लिक करके आप पॉलीक्लिनिक में डॉक्टर की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो मैंने इस पर टैप किया, टैप करते ही ये स्क्रीन मेरे सामने आ गई। इसमें मेरे रीजनल सेंटर दिल्ली 2 और पॉलीक्लिनिक ग्रेटर नोएडा के डिटेल पहले से ही भरे हुए हैं। उसके नीचे जो है मैं डेट को सिलेक्ट करूंगा। तो मान लीजिए मैंने 18 दिसंबर को सिलेक्ट किया और उसके नीचे जो बटन है गेट डॉक्टर, उसके ऊपर टैप कर दिया। टैप करते ही पॉलीक्लिनिक के अंदर जितने भी डॉक्टर्स हैं उन सब की लिस्ट मेरी स्क्रीन पर आ गई। अब मान लीजिए मेरे को डॉक्टर ऋचा सिंह डेंटल ऑफिसर के पास जाना है, तो मैंने उनके नाम के ऊपर टैप कर दिया। टैप करते ही ये स्क्रीन मेरे सामने आ जाएगी। अब इसके अंदर वो बोल रहा है कि आपने डेट और डॉक्टर का नाम तो चुन लिया है, अभी आप टाइम बताइए कितने बजे की अपॉइंटमेंट आपको चाहिए। तो मैंने मान लीजिए 8:30 से 9 बजे तक की अपॉइंटमेंट लेनी है। तो मैंने उसके ऊपर टैप किया और नीचे जो सबसे नीचे जो बटन है बुक अपॉइंटमेंट, उसके ऊपर फिर से टैप कर दिया। टैप करते ही ये मुझे बताएगा कि आपका अपॉइंटमेंट डॉक्टर ऋचा सिंह का 18 दिसंबर 2024 का 8:30 से 9 बजे का फिक्स हो गया है। उसी के साथ में एक छोटा सा और बटन दिखा रहा है कैंसिल। अगर बाई चांस आपसे गलती से हो गया है या आप चेंज करना चाहते हैं तो इस अपॉइंटमेंट को आप कैंसिल भी कर सकते हैं। पर मान लीजिए मुझे ये कैंसिल नहीं करना है। अब अगर मैं होम पेज पे वापस जाऊंगा तो यहां नीचे नीचे अपकमिंग अपॉइंटमेंट्स में ये मुझे उस अपॉइंटमेंट के डिटेल दिखाएगा। तो जब आप पॉलीक्लिनिक में जाते हैं और मान लीजिए उनके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, तो आप अपना मोबाइल खोल के उनको इस अपॉइंटमेंट के डिटेल्स दिखा सकते हैं। तो ये था अपॉइंटमेंट लेने का प्रोसेस। अब आते हैं अगले बटन पर जो है रेफरल हिस्ट्री। जो भी ECHS पॉलीक्लिनिक ने पास्ट में आपको रेफरल दिए हैं उन सब के डिटेल्स इस बटन के नीचे हैं। तो मैं इस पर टैप करूंगा। टैप करते ही ये मुझे बोल रहा है कि रेफरल के कौन से डिटेल आपको चाहिए, उन डेट्स को एंटर कीजिए। तो मैंने इसको बोला 1 दिसंबर से 10 दिसंबर के बीच के डिटेल्स मुझे दिखाइए। तो मैंने वो दोनों डेट्स डाल दी और नीचे सबमिट का बटन दबाया। सबमिट का बटन दबाते ही ये डिटेल मेरे सामने आ जाएगा। क्योंकि मैंने कोई भी रेफरल नहीं लिया है इस पीरियड में, तो वो मुझे बोल रहा है नो रेफरल्स अवेलेबल। पर अगर आपने उस पीरियड में रेफरल लिए हैं तो उन रेफरल्स के सारे डिटेल आपके पास स्क्रीन के ऊपर आ जाएंगे। तो ये था रेफरल का बटन। अब आते हैं स्मार्ट कार्ड हिस्ट्री। इस बटन के नीचे आपको वो सभी डिटेल्स दिखेंगे जब आप ECHS पॉलीक्लिनिक में गए हैं और आपने अपने ECHS कार्ड को यूज किया है। तो मैंने इस पर टैप किया। टैप करते ही मेरे पास ये लिस्ट आ जाएगी कि आप कब कब कौन से ECHS पॉलीक्लिनिक में जाकर आपने सर्विसेज ली है। ये आप यूज कर सकते हैं। कभी कभी अगर आप हर महीने 1 महीने भर की दवाई लेने जाते हैं तो कई बार हम भूल जाते हैं कि हम पिछली बार कब गए थे। तो आप इस बटन पे जाकर इसको टैप करके आप देख सकते हैं कि आपकी पिछली विजिट पॉलीक्लिनिक में कब थी। तो ये था तीसरा बटन।
अब आते हैं चौथे बटन पर, जो है अपडेट एनुअल वैलिडेशन। अब ये एनुअल वैलिडेशन का क्या अर्थ है? जैसा कि आपको पता होगा, जो भी एक्स सर्विसमैन है, जैसे मैं और मेरी पत्नी, जो हमारे ईसीएचएस कार्ड हैं वो हमेशा के लिए वैलिड रहेंगे। पर मेरे जो पेरेंट्स हैं या जो 18 साल से ऊपर के बच्चे हैं, उनका हर साल मुझे फॉर्म 26 जमा कराना पड़ेगा, क्योंकि नियम यह है कि अगर उनकी इनकम 9,000 रुपए प्लस डीए से ज्यादा हो जाती है तो उनका कार्ड रिन्यू नहीं होगा, उनको ईसीएचएस की सुविधा नहीं मिलेगी। तो इस बटन पे टैप करके आप देख सकते हैं कि आपके फैमिली मेंबर्स का ईसीएचएस का एनुअल वैलिडेशन स्टेटस क्या है। तो इस पर टैप करते हैं, टैप करते ही सभी के सभी कार्ड्स का स्टेटस मेरी स्क्रीन पर आ जाएगा। अगर किसी का कार्ड इनवैलिड है तो मुझे पता लग जाएगा कि मुझे उसका इनकम सर्टिफिकेट ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक में जमा कराना है। वो जमा कराते ही वो कार्ड वापस एक्टिवेट हो जाएगा। तो ये था एनुअल वैलिडेशन का बटन। अब आते हैं अगले बटन पर, जो है ब्लॉक कार्ड। ये सुविधा भी पिछली ऐप में उपलब्ध नहीं थी। इसको टैप करके आप, अगर आपसे कार्ड खो गया है तो उसको ब्लॉक कर सकते हैं। तो मैंने इस पर टैप किया, टैप करते ही फिर से ये सभी कार्ड्स की डिटेल मेरी स्क्रीन पर आ गई। उन सभी कार्ड्स के नीचे एक बटन है ब्लॉक कार्ड। तो अगर मेरे से कोई कार्ड खो गया है तो मैं इस पर क्लिक करके उस कार्ड को ब्लॉक कर सकता हूं, ताकि उसको कोई मिसयूज ना कर पाए। अब आते हैं अगले बटन पर, जो है अप्लाई लॉस्ट कार्ड। तो अगर आपका कार्ड खो गया है तो आप इस बटन पर टैप करके उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, पर अभी नहीं। मैं इस पर टैप करता हूं, टैप करते ही मेरे सामने ये स्क्रीन आ जाती है जो बोल रहा है कमिंग सून। अभी ये फीचर ऐप में एक्टिवेट नहीं हुआ है, पर आने वाले टाइम में ईसीएचएस कर देगा। तब इस बटन को आप, अगर आपसे कार्ड खो जाता है तो यहां पर जाकर आप कार्ड के लिए रीअप्लाई कर सकते हैं। अब आते हैं अगले बटन पर, जो है पॉलीक्लिनिक चेंज। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, जो सुविधा पहले ऐप में नहीं थी, आप अपने किसी एक फैमिली मेंबर या एक से ज्यादा फैमिली मेंबर का भी इसके अंदर जाकर पॉलीक्लिनिक चेंज कर सकते हैं। तो मैंने इस बटन पर टैप किया, टैप करते ही ये स्क्रीन मेरे मोबाइल पर खुल गई, जिसमें मेरे फैमिली मेंबर्स की लिस्ट है और हर फैमिली मेंबर के सामने एक पेन का फोटो बना हुआ है। तो उस पेन पर क्लिक करके मैं उनका पॉलीक्लिनिक चेंज कर सकता हूं। तो मान लीजिए मैं किसी और शहर में जा रहा हूं और मुझे अपना पॉलीक्लिनिक चेंज करना है, तो मैं इस पेन पर क्लिक करूंगा। क्लिक करते ही मेरे सामने ये स्क्रीन खुल जाएगी। इसमें वो मुझे बता रहा है कि 24 जुलाई 2024 को मैंने अपना पॉलीक्लिनिक पहले चेंज किया था, जब मैं गुड़गांव से ग्रेटर नोएडा शिफ्ट हुआ था। तो ये उस चेंज की हिस्ट्री दिखा रहा है। अब मान लीजिए मैं फिर से शिफ्ट हो रहा हूं, तो मैंने नीचे जो बटन है चेंज पीसी रिक्वेस्ट, चेंज पॉलीक्लिनिक रिक्वेस्ट, उस पर टैप किया। टैप करते ही ये स्क्रीन मेरे सामने आ जाएगी, जिसमें 3 बॉक्स बने हुए हैं। 3 सवाल मेरे से वो पूछ रहा है, रीजनल सेंटर, पॉलीक्लिनिक और रिमार्क। तो मैंने इनको सिलेक्ट करना है। तो मान लीजिए मैंने बोला कि मुझे रीजनल सेंटर चंडी मंदिर में जाना है। उसके नीचे पॉलीक्लिनिक कौन सा होगा, मोहाली, मैं वहाँ शिफ्ट कर रहा हूँ जॉब के लिए, तो उसका मैंने नाम लिख दिया। और सबसे नीचे मैंने रिमार्क लिख दिया रीलोकेटेड, कि मैं वहाँ रीलोकेट हो रहा हूँ। और उसके नीचे चेंज रिक्वेस्ट का जो बटन है उसके ऊपर टैप कर दिया, तो मेरा पॉलीक्लिनिक चेंज हो जाएगा ग्रेटर नोएडा से मोहाली। हालांकि मेरी फैमिली का पेरेंट पॉलीक्लिनिक अभी भी ग्रेटर नोएडा रहेगा। तो ये था पॉलीक्लिनिक चेंज। अब आते हैं अगले बटन पर, जो है कार्ड एलिजिबिलिटी। तो इस पर क्लिक करके भी आप सभी कार्ड्स के डिटेल देख सकते हैं और देख सकते हैं कि आपके फैमिली मेंबर्स ईसीएचएस की सुविधा लेने के लिए एलिजिबल हैं या नहीं। तो मैं इस पर टैप करता हूं, टैप करते ही मेरे फैमिली मेंबर्स का लिस्ट आ गया। अब मैं इसके नीचे जब स्क्रॉल करूंगा तो एक अपनी मदर का मैं स्टेटस दिखा रहा हूं इस साल का, क्योंकि मैंने उनका इनकम सर्टिफिकेट अभी जमा नहीं किया है तो उनका कार्ड ब्लॉक हो गया है। तो अगर मैं जाकर उनका फॉर्म्स 26 जमा करूंगा, जिसमें मैं दिखाऊंगा कि उनकी इनकम 9,000 प्लस डीए से कम है, तो ये कार्ड वापस एनेबल हो जाएगा। तो ये था कार्ड एलिजिबिलिटी। अब आते हैं अगले बटन पर, जो है फीडबैक। इस पर टैप करते हैं। टैप करते ही ये मेरे सामने स्क्रीन आ जाएगी। इसमें सेलेक्ट एनी पर मैंने टैप किया तो ये मेरे से सवाल पूछ रहा है कि आपको किस पर फीडबैक जमा करना है, क्या ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक पर या फिर ईसीएचएस इम्पैनल्ड फैसिलिटी यानी हॉस्पिटल पर। तो मैंने बोला कि मुझे पॉलीक्लिनिक पर
फीडबैक देना है। नीचे मेरे से उसने और सवाल पूछे तो मैंने लिखा रीजनल सेंटर दिल्ली 2, पॉलीक्लिनिक ग्रेटर नोएडा, सेलेक्ट विजिट डेट, मैंने 17 दिसंबर को मैं पॉलीक्लिनिक में गया था और उसके नीचे मैंने अपनी रेटिंग दे दी। इसी तरह आप हॉस्पिटल की भी रेटिंग देकर उसके बारे में अगर आपको कोई प्रॉब्लम आई है या आपकी कोई कंप्लेंट है उस हॉस्पिटल के बारे में तो वो यहाँ पर लिखकर आप सबमिट कर सकते हैं। तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, मैं फीडबैक देना चाहता हूँ कि मेरी विजिट बहुत शानदार रही तो मैंने उसमें लिख दिया ग्रेटर नोएडा इज अ ग्रेट पॉलीक्लिनिक। तो वो रिमार्क लिख के मैंने नीचे का बटन दबा दिया सबमिट और मेरा फीडबैक सबमिट हो गया। तो ये था फीडबैक का बटन। तो ये कंप्लीट हो गए सारे बटन जो मेरी होम स्क्रीन पे आ रहे थे। अब उसके नीचे स्क्रीन पर एक सबसे राइट में एक बटन आ रहा है जो मैंने रेड रेक्टेंगल के अंदर दिखाया है, जो है प्रोफाइल। अब देख लेते हैं इस प्रोफाइल के नीचे क्या क्या है। तो मैंने प्रोफाइल पर क्लिक किया, क्लिक करते ही ये स्क्रीन मोबाइल पर मेरे सामने आ गई। इसमें कुछ बटन नीचे छुपे हुए हैं तो मैं इसको नीचे स्क्रॉल करता हूं। स्क्रॉल करते ही अब ये सारे बटन मुझे यहां पर दिख रहे हैं। तो सबसे ऊपर जो बटन है नोटिफिकेशन, उसके ऊपर मैंने टैप किया। अब ये टैप करते ही मुझे नोटिफिकेशंस दिखा रहा है, जैसे मैंने अभी अपॉइंटमेंट ली थी या अपॉइंटमेंट कैंसिल की थी तो वो सब नोटिफिकेशन मुझे दिखा रहा है जो मेरे पर्सनल नोटिफिकेशन। दूसरा बटन है ECHS नोटिफिकेशन। ये नोटिफिकेशन है अगर ECHS हेडक्वार्टर से या रीजनल सेंटर से कोई नोटिफिकेशन आते हैं तो इस पर मैंने टैप किया। अभी इसके अंदर कोई भी नोटिफिकेशन नहीं है तो कुछ टेस्ट नोटिफिकेशन डाले हुए हैं ऐप जिसने बनाई है उसने, तो अभी कोई यूजफुल इंफॉर्मेशन नहीं है, पर आने वाले समय में हो सकता है इसके अंदर जो ECHS से कुछ नोटिफिकेशन या लेटर वगैरह आएंगे, हो सकता है इस टैब के नीचे वो अवेलेबल रहे। अगला बटन है पॉलीक्लिनिक नोटिफिकेशन। तो कई बार आपके ECHS पॉलीक्लिनिक से आपके पास व्हाट्सएप में नोटिफिकेशन आते हैं जैसे कि ECHS पॉलीक्लिनिक बंद रहेगा या कोई डॉक्टर अवेलेबल है या नहीं है या LP फंड अवेलेबल है या नहीं है, तो वो नोटिफिकेशन आप यहाँ से भी देख सकते हैं। तो मैंने इस पर टैप किया, टैप करते ही ये सभी नोटिफिकेशंस मेरे सामने आ जाएंगे। अगला आता है चेंज पिन। यहाँ से आप अपने पिन को चेंज कर सकते हैं जो लॉगिन करने के लिए, जैसे आप अपने ATM में जाकर पिन चेंज करते हैं तो इस पर अगर आप टैप करेंगे तो आपको बताएगा कि ओल्ड आप पिन डालिए और 2 बार नया पिन डालिए जिससे कि आपका पिन चेंज हो जाएगा। तो ये थी ECHS की नई ऐप। अगले हफ्ते मैं ECHS के तीनों वीडियोस को मिलाकर एक बड़ा वीडियो रिलीज करूंगा ताकि आपको ECHS वेबसाइट और नई ऐप की सारी जानकारी एक ही वीडियो में मिल जाए और आपको अलग अलग वीडियो ना ढूंढने पड़े। मैंने बाकी दोनों वीडियो का लिंक इस वीडियो के अंत में भी डाल दिया है, आप चाहें तो उस लिंक पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। तो अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखें और स्वस्थ रहें।